गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। उसके अंतर्गत अपन ने 6 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज अपन 7, 8 और 9 3 पॉइंट पढ़ेंगे और जो जितने भी बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं वो सारे अपन करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। क्या हुआ था? जैसे जैसे पेड़ आते गए और लेखक को डर लगता गया कि कहीं टकरा न जाए, दुर्घटना न हो जाए, अपना अंतिम संस्कार टकरा न जाए या कोई दुर्घटना न हो जाए, और यहीं पर भी अगर दुर्घटना हो गई तो इस गाड़ी का ही अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या हो गई थी? सबसे पहले हो गया था तेल की टंकी में छेद हो गया था। तो उन्होंने पाइप के द्वारा इंजन को पहले बाल्टी के अंदर सारा पेट्रोल निकाल लिया और उस बाल्टी में पाइप लगाकर इंजन में पाइप के द्वारा तेल पहुंचाया गया। अब हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। हिस्सेदार साहब थे, उन्होंने इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किया, यानी कि गाड़ी चलना बंद हो गई थी, रुक गई थी, तो इंजन को खोला और उसमें कुछ उन्होंने सुधार किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बस जैसे जैसे चल रही थी उसकी जो गति थी, उसकी जो चलने की चाल थी वो और भी कम होती गई। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। जैसे जैसे गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी वैसे वैसे उस वृद्ध गाड़ी की आँखें यानी उसकी जो लाइट है वह प्रकाश भी कम होने लगा, यानी उस वृद्ध गाड़ी की ज्योति या उसका प्रकाश भी कम होने लग गया। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वह चांदनी रात के अंदर रास्ता ढूंढकर चल रही हो। जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हैं, हाथ से इधर उधर वस्तुओं को संभालते हैं और उन वस्तुओं को ले लेते हैं। उसी प्रकार गाड़ी भी क्या कर रही थी, चारों ओर उस मध्यम धीमी रोशनी के अंदर वह टटोल रही थी, यानी कि रास्ते को ढूंढ रही थी और उसके ऊपर चल रही थी। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। जैसे कोई सामने से या पीछे से कोई गाड़ी आती नज़र आती तो गाड़ी क्या हो जाती, साइड में खड़ी कर देते, तो मानो ऐसे लग रहा हो ये बस कह रही हो कि जाओ बेटी, तुम पहले निकल जाओ, हमारी तो उम्र हो गई है, या हमारी तो उम्र ही नहीं रही। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब तो हम खूब दौड़ते थे सड़कों पे, परंतु अब हमारी उम्र नहीं रही है कि अब मैं नहीं दौड़ सकती। अपनी तो वह उम्र ही नहीं, अपनी वो युवा अवस्था वाली स्थिति भी नहीं है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया, जैसे जो पुलिये होते हैं, पुल होते हैं, उस पुलिये के ऊपर से पहुंचते एक टायर में से हवा निकल गई, टायर फिस हो गया। वह जोर से हिलकर थम गई। जैसे टायर में से हवा निकली तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वह हिल डुल कर एक जगह खड़ी हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर वो गति में होती, स्पीड में होती तो वो क्या करती, उछलती और तेज़ गति से चलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वास्तव में लेखक ने पहली बार उसे श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि उसके टायर कमज़ोर है, उसमें से हवा निकल जाएगी, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, परंतु फिर भी जो हिस्सेदार हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। उत्सव की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सव का मतलब होता है त्याग। इस प्रकार त्याग करने की जो भावना क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है। सोचा, इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। फिर लेखक ने सोचा कि ये जो हिस्सेदार है, इसकी जो त्याग है, इसकी जो उत्सर्ग है, त्याग, बलिदान और उत्सर्ग की जो भावनाएं हैं, साहस, हिम्मत की जो भावनाएं हैं, उसकी सही कदर नहीं हो रही है, उसको सही महत्व नहीं दिया जा रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि ये क्रांतिकारी आंदोलन का एक नेता होना चाहिए जो लोगों को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके, अपनी जान को हथेली पर रख कर लोगों का मार्गदर्शन कर सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार
करते। अगर ये बस नाले में गिरते तो क्या होते हैं, सारे लेखक समेत सारी जितनी भी सवारियाँ वो सारी मर जाती और ईश्वर बाहें फैलाकर इन सबका स्वागत करते हुए नजर आते और कहते हैं वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर दुर्घटना हो जाती और बस नाले में गिर जाती तो जो भी लोग लेखक और वह व्यक्ति मर जाते, तो ईश्वर बाहें फैला के यही कहते कि वह महान आदमी आ रहा है, यानी कि उसका स्वागत करने के लिए ईश्वर खुद आते और अपनी बाहें फैला के कहते कि वह आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर उसने टायर को कभी नहीं बदला, मर गया परंतु वह टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी पुराना जो दूसरा टायर था घिसा हुआ था, उसके ग्रुप जो थे वो खराब हुए हुए थे, घिसे हुए टायर लगाया और वह बस फिर से चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक उसके साथियों ने छोड़ दिया कि हम समय पर पन्ना पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लेखक ने तो पन्ना तो दूर की बात है, कहीं पर भी क्या, कहीं भी और कभी भी क्या है, कैसे पहुंचना है, कहीं भी यानी किसी भी जगह और कभी भी पहुंचने की, कि हम पन्ना कभी भी पहुंच पाएंगे, ये सारी जो उम्मीदें थी उसने सब छोड़ दी थी। क्योंकि बस इतनी दयनीय स्थिति चल रही थी, इंजन खराब हो गया था, टायर फिस हो गए थे और आँखों की ज्योति जो समाप्त हो रही थी, उसको चलने में परेशानी हो रही थी। इन सब स्थितियों को देखकर लेखक ने निश्चित स्थान पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लगता है जिंदगी इसी बस में गुजारनी और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है और इसी बस में उसको रहना है और इसी बस से दुर्घटना होकर उसको भगवान के पास जाना है, यानी इसी बस में उसको अपना जीवन बिताना है और सीधे उस लोक यानी अपने ईश्वरीय लोक में प्रयाण करना, ईश्वरीय लोक में चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लेखक को अनुभव होने लगा कि बस में ही उसकी जीवन है, क्योंकि बस निश्चित जगह पे पहुंचेगी नहीं, उसी में ही रहना है और अगर दुर्घटना हो गई तो ईश्वर के पास चले जाना है और इस संसार में जीवित रहते हुए मेरी कोई मंजिल नहीं है, निश्चित जगह नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताबी और तनाव दोनों ही क्या हो गए, खत्म हो गए। उतावलापन और तनाव यानी मन के अंदर जो भाव उठ रहे थे, जो अपन कह सकते हैं चिंता थी, वह सारी समाप्त हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, निश्चिंत होकर, इत्मीनान होकर मतलब आराम से वहाँ पर बैठ गए कि अब हमें निश्चित लक्ष्य तक हमें न तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे और अगर हम पहुँचेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, कहीं दुर्घटना हो जाएगी, हम ईश्वर के पास पहुँचेंगे। तो सारी चिंताएँ, सारे दुख दर्द, सारी भावनाएँ सबको एक तरफ रख के आराम से निश्चिंत होकर ये सब बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। जब जीवन और मृत्यु से का भय समाप्त हो गया तो लोग हंसी मजाक करने लगे और अपने उसी समय को अच्छे से बिताने के लिए, जो समय बचा है उसी को अच्छे से जीवन जीने के लिए उन्होंने हंसी मजाक या अपन कह सकते हैं हंसी मजाक हंसमुख उसी जीवन को खुशमय या खुशियों से युक्त जीने का मन बना लिया। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न में, इस चैप्टर के अंदर ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, 5 और ये पाठ से आगे प्रश्न नंबर 1 सविनय और ये आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था, ये जो प्रश्न है पाठ के आगे, ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं और उसके बाद अपन अगला पाठ अगली बार पढ़ेंगे।